हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ईडीए क्या है, ईडीए का यूज़ क्यों होता है। तो हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक होता है आर्किटेक्चर कि ईडीए का रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग अगर कोई भी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसमें डेटा रिक्वायरमेंट कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है, मतलब डेटा को एनालाइज करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर मैं डेटा को एनालाइज करके मार्केट डेटा एनालाइज करना चाहता हूँ, या मैं देखना चाहता हूँ कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, या मैं देखना चाहता हूँ कि न्यू डेटा कैसे, मतलब न्यू प्रोडक्ट का इनकमिंग रेट क्या है, या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या है। तो मैं मतलब बिज़नेस ऑब्जेक्टिव ये है कि अब डेटा से या बिज़नेस क्या है आपका, मतलब या बिज़नेस का मोटिव क्या है, या मैं अगर इजी टर्म में कहूँ तो ये कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने का। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मार्केट के एनालिस्ट को परफॉर्म करना है, मतलब अपने जो बिज़नेस की एनालिसिस करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है ईयरली, या कितना गेन हो रहा है, या कितना लॉस हो रहा है ईयरली, उसको मुझे एनालाइज करना है। तो ये मेरा बिज़नेस ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें डेटा रिक्वायरमेंट ये होता है कि नेक्स्ट स्टेज होता है कि डेटा रिक्वायरमेंट। तो ये हम लोग लाइफ साइकिल देख रहे हैं कि कैसे हम अगर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में या डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट में हम कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले हमारा बिज़नेस ऑब्जेक्टिव, हमारा एम। नेक्स्ट होता है हमारा रिक्वायरमेंट कि हमें डेटा कहाँ से मिल रहा है। आइदर हम लोग डेटा मार्केट से डेटा मिल रहा है, या हम खुद डेटा क्रिएट कर रहे हैं, या हमारी जो बिज़नेस डेटा है, सेलिंग रिकॉर्ड है, या गवर्नमेंट डेटा है, या हम कहाँ से डेटा हमारा रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली में। तो डेटा का कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितना डेटा हमें चाहिए, कितना साइज़ का डेटा चाहिए। फिर है नेक्स्ट डेटा कलेक्शन। हम लोग उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं सेवरल सोर्स से। मार्केट से डेटा कलेक्ट करेंगे आइदर बाय सर्वेइंग, और हम लोग अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखेंगे एक्सेल शीट के फॉर्मेट में कि हमारे कितने प्रोडक्ट का सेलिंग हुआ, कितने प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं हुई, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और ये स्टेज होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको हम लोग ईडीए बोलते हैं। तो इस स्टेप में मैं ये फाइंड आउट करूँगा पैटर्न कि डेटा में एक्चुअली में क्या समझा गया है, कौन डेटा के टाइप क्या है, कॉलम क्या है, डेटा में का फॉर्मेट क्या है, न्यूमेरिक डेटा है कि मतलब टेक्सचुअल डेटा है, उस डेटा में कितने नंबर ऑफ फीचर्स है, कितने कॉलम है, मिसिंग वैल्यू है। तो उन मिसिंग वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना होगा नल वैल्यू में, या नल वैल्यू को रिप्लेस करना होगा दूसरे किसी मीन वैल्यू में, या लाइक मोड वैल्यू, या मीडियन वैल्यू, या किसी एक एवरेज वैल्यू पे रिप्लेस करना होगा, या एक रैंडम वैल्यू पे रिप्लेस करना होगा। या अगर डेटा का फॉर्मेट नहीं है तो मुझे डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में लाना होगा। कॉलम ऐड करना है तो मैं दो कॉलम को कंबाइन करके एक तीसरा कॉलम क्रिएट करूँगा, या दो कॉलम को डिलीट करके जो अननेसेसरी है उनको डिलीट करूँगा। तो ये ईडीए होता है। ग्राफ के फॉर्म में रिलेशन फाइंड आउट करूँगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि ग्राफ के फॉर्मेट में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे रिलेशन फाइंड आउट होता है। जैसे ईडीए हो जाता है उसके बाद हम मॉडल सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सेवरल एल्गोरिदम होता है, जैसा कि सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, अनसुपरवाइज है। तो मैं लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब एल्गोरिदम के थ्रू हम मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल मतलब एक एल्गोरिदम, फिर इवेलुएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं सर्वर में या क्लाउड में, और फाइनल हम उसे मॉनिटर करते हैं। तो जो ईडीए स्टेप है वो मेरा कम्प्लीटली डेटा पे है। अगर ईडीए अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली मॉडल की परफॉर्मेंस कम होगी, प्रेडिक्शन आपका गलत होगा, डिसीजन गलत होंगे। तो ईडीए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिस पे आपको डेटा को एनालाइज करना है, इम्प्योरिटी को रिड्यूस करना है, और एडिशनल कॉलम को ऐड करना है, इररेलेवेंट कॉलम को रिमूव करना है, मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है मीन, मोड या मीडियन वैल्यू से, या एवरेज वैल्यू से। तो ये एक लाइफ साइकिल है कि कैसे कि ईडीए या कोई भी प्रोजेक्ट, डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा साइंस का या डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और डीप जाऊंगा इस ईडीए को, और आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ईडीए में एक्चुअली में क्या क्या स्टेप परफॉर्म करते हैं। टिल देन बाय।